खबरिया किसी ने पूछा राम आएंगे तो क्या करोगी? शबरी कहती है सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम। ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे उस भक्त की जिसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आया, कैंसर जैसा एक भयानक बीमारी उसके जीवन में आई। कैसे किया बाबा ने कैंसर को खात्मा, 3rd स्टेज कैंसर। बाबा वो है कि जो हमारे प्राण बचाते हैं, बाबा वो है जो मुर्दों में जान डाल देते हैं, बाबा वो है जो कुछ भी कर सकते हैं, बाबा वो है जो जमीन को आसमान और आसमान को धरती में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो आइए चलते हैं उस भक्त के पास कि उसका एक्सपीरियंस सुनकर आपकी आंखें रो देंगी, आपका दिल धड़केगा कि बाबा ऐसा भी कर सकते हैं। जी हाँ, बाबा ऐसा भी कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं है। तो चलते हैं उस भक्त की जुबानी, उसका बहुत प्यारा सा अनुभव रुला देने वाला। ओम साई राम। तो आज वो अनुभव सुनने जा रहे हैं जिसको सुन के आपकी आंखों में आंसू तो जरूर आएंगे और एक विश्वास वो कायम हो जाएगा। तो चलते हैं। आप सबसे पहले साई राम बोले। साई राम, सबको साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपमा शर्मा है, मैं शिमला से हूँ। अनुपमा शर्मा। अनुपमा का अर्थ क्या होता है? सुंदर। सुंदर। तो आपके पास बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस भी होंगे। हाँ जी, बहुत है, लेकिन अब लेटेस्ट मैं बताना चाहूँगी। तो अभी 6 महीने पहले मेरी यूट्रस में सिस्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे पेन होता था। तो मैं डॉक्टर को दिखाने के, मुझे पता नहीं था कि वो मुझे सिस्ट है। तो मेरी जेठानी ने बोला कि चलो डॉक्टर के पास दिखा के आते हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गई चेक करवाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ना सिस्ट है। मैंने बोला डॉक्टर कन्फर्म है? कहते हैं यस मैम कि कन्फर्म है, भी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं आपका। तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा कैंसर का भी उन्होंने डाउट बताया कि 2 सिस्ट है और कैंसर का भी डाउट है हमें। तो कैंसर का टेस्ट भी उन्होंने लिख दिया। जो मेरी कैंसर की रिपोर्ट आई थी वो 3rd स्टेज की आई थी, जो एकदम हैरान करने वाली थी। और मैं डर भी हो गई थी कि ये 3rd स्टेज है, तो अब मेरे बच्चों का क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे यही हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी जो है 2-3 साल की रह गई है। फिर उसके बाद मैं साईं बाबा की पूजा ज़्यादा करने लगी कि बाबा कि भी मेरे बच्चों का क्या होगा बाबा, कि भी मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मेरी पूजा में कौन सी कमी रहेगी जो मेरा जीवन यहीं पे ख़त्म कर रही हो आप। मैं रोती रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। विश्वास था मुझे अपने बाबा के ऊपर, मेरे बाबा मुझे होने नहीं देंगे कुछ, क्योंकि मेरे पिता तो है नहीं। मैंने उनको अपना पिता और माता भाई सब कुछ अपने साईं बाबा को ही माना। अरे शिमला में चक्कर में ना साईं बाबा जी का मंदिर है। मैं वहाँ हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम ही गई थी। उसके बाद मन में क्योंकि डर बैठ गया था कि मैं साईं बाबा से बात करना चाहती थी, मंदिर जाना चाहती थी। मैं अपने बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ मैं साईं बाबा के मंदिर जा रही थी। पहले भी गई थी, खाना बना के लेके गई कि मैं 5 को भूखों को खाना खिलाती हूँ, बाबा के लिए भोजन लेके जाती हूँ कि भी कहीं ना कहीं से तो अरदास पूरी होगी मेरी, कहीं ना कहीं से तो बाबा मेरी सुनेंगे। 5 को भी खाना दिया जो भूखों को था, साईं बाबा के लिए खाना लगा के गई। मैं रोती रही क्योंकि मेरे अंदर विश्वास था कि मेरे बाबा मेरी सुनेंगे। दूसरी बार फिर मैं साईं बाबा के मंदिर जाने के लिए हुई कि भी मैं साईं बाबा के मंदिर आज भी जाती हूँ, क्योंकि मैं परेशान थी। दोनों बच्चों को साथ ले जाके संडे को मैं जा रही थी साईं बाबा के मंदिर। और
साईं बाबा का मंदिर चक्कर में वैसे तो सीधी बस शिमला से मिल जाती है, लेकिन संडे को नहीं मिलती है, तो अदर बस मिलती है, तो उसमें 25-30 मिनट लगते हैं मंदिर तक पहुंचने के पैदल। तो मैं अपने बच्चों को दोनों को ठंड में लेके जा रही थी पैदल, और सामने हमारे हिमाचल में ना देवता होते हैं, जो मतलब पंडित, जो 2 पंडित होते हैं ना, वो अपने शोल्डर पे उठाते हैं वो देवता को ना, तो वो देवता मतलब कि सच्चे देवता होते हैं। मेरे मन में था कि वो मेरे को दर्शन दे और मेरे को आशीर्वाद दे, कि मेरे को आशीर्वाद मिले, बस मेरे अंदर भावना थी कि अगले मोड़ पे थे मेरे देवता वो। तो मैं उनके पास को गई, जब मैं जाने लगी तो मैंने मत्था टेका उनकी तरफ, और वो एकदम से ना मेरी तरफ झुक गए, और जब झुके तो मैं अंदर ही अंदर रोने लगी, क्योंकि मुझे हो गया कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया। वो पंडित जी ने मुझसे पूछा, कहते कि आपका नाम क्या है, मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, मेरे बच्चों का मैंने बता दिया, मेरे हस्बैंड का नाम क्या है, ये मेरे 2 बच्चे हैं। तो फिर मैंने उनसे फिर भी बोला, मैंने कहा पंडित जी मतलब ये जो देवता मेरे ऊपर झुकी है, मतलब इसका क्या मतलब है। तो मतलब उन कहते उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया आपको, और पता नहीं होता किस मोड़ पे देवता मिले। जब देवता ने मुझे दर्शन मतलब आशीर्वाद दे दिया, फिर उसके बाद में मुझे हो गया कि साईं बाबा पता नहीं किस रूप में होते हैं, देवता के रूप में आ गए हैं किस में, मेरे को तो यही था। फिर उसके बाद में साईं बाबा के मंदिर चली गई, वहाँ पे अपने बाबा के दर्शन करने बैठ गई। मेरे बच्चे भी दोनों वहीं बैठे हुए थे, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि मुझे परेशानी क्या है, और मैं बाबा को मतलब आपने कैंसर के बारे में नहीं बताया? नहीं, मैंने बच्चों को नहीं बताया था, मेरे बच्चों को नहीं पता था कि मेरी कैंसर की रिपोर्ट है, ये ऐसे मतलब है। मैं तो बाबा को देख ही जा रही थी और रो ही जा रही थी, बहुत रो रही थी, बाबा कि भी मेरा जीवन मेरे को बख्श दो, मेरा जीवन बख्श दो। 2 बच्चे हैं, ये चिंताएं, ये चिंता हस्बैंड की चिंता। चलो एक तो इंसान ये होता है कि जब इतनी गंभीर बीमारी को आप सामने से देख रहे हो, उस समय जीवन का उथल पुथल के अब तो बचना नहीं है। हाँ। अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल 2 साल की जिंदगी। फिर उसके बाद साईं बाबा का बोल के आ गई साईं बाबा से कि अब जो भी है वो तुमने देखना है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं। फिर मैं डॉक्टर के पास फिर दीदी ने दोबारा बोला, मौत का डर सामने, मौत का डर था। 24 घंटे मुझे बस यही रहता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, क्या मतलब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी मुझे। बच्चे भी बोलते थे तो यही लगता था, छोटे वाले बेटे को देखती थी बस सब में क्या उसके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। छोटे बेटे को देख के ज़्यादा होता था मुझे, क्योंकि इसने तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मैंने 1 साल का ही था ये जब स्कूल जाने लगा था। मतलब जब स्कूल जा रहा था फर्स्ट टाइम ये जाना शुरू किया था, तो मुझे डिप्रेशन था, मैं इसको आधे रास्ते में छोड़ के आ जाती थी, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे डिप्रेशन किस चीज की वजह से था? डिप्रेशन मुझे शायद पता नहीं इसी वजह से था, क्या था मुझे मतलब नहीं ये पता। कैंसर का ये डर नहीं, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे है क्या, लेकिन मुझे डिप्रेशन अब पता नहीं क्या, इसके पैदा होने के थोड़े टाइम के बाद ही डिप्रेशन हो गया था। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। जब ये फर्स्ट टाइम ये स्कूल जाने लगा तो मैं इसको थोड़े दिन ही स्कूल छोड़ने गई। उसके बाद मैं स्कूल छोड़ने, जब मेरा बेटा फर्स्ट टाइम स्कूल जाने लगा था तो मैंने इसको 2-4 दिन स्कूल छोड़ने गई हूँ, और उसके बाद मैं स्कूल मतलब लेने और छोड़ने जाती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे आधे रास्ते में ऐसा होता था जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। डिप्रेशन की वजह से मैं घर भाग आती थी। चलो खैर, जब मैंने चेक करवाया, अब जब डॉक्टरों ने बोला कि भी ऐसे थे, तो फिर मैं दिखाने जब गई हूँ दोबारा, डॉक्टर ने मुझे बोला कि इंटरनल मुझे चेक कर रहे थे, तो मैं बाबा की उदी मेरे साथ थी, क्योंकि मेरा विश्वास था, मेरी जेठानी मेरे साथ थी। उस दिन तो बहुत बारिश और तूफान बहुत था। जब डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास मैं अंदर इंटरनल चेक करवाने के लिए गई, उस दिन बारिश और तूफान बहुत ज़्यादा था। बच्चे भी मेरे साथ ही थे, नीचे गाड़ी में अपने पापा के साथ थे। तो अंदर जब मैं गई तो बाबा की उदी परमानेंट मेरे पर्स में होती है डब्बी में, तो मैं डिब्बी में मेरे पास थी। तो मैं अंदर डॉक्टर के पास जब अंदर गई हूँ रूम में चेक करवाने के लिए, तो 1 बाय 1 डॉक्टर चेक कर रहे थे लेडीज़ को। जब मेरी टर्न आने से पहले मैं बाबा को बार बार बोली जा रही थी, मन ही मन की भी बाबा, और 11 वचन बार बार बाबा के बोली जा रही थी कि बाबा शिरडी में नहीं बैठने दूंगी मैं तुमको आना पड़ेगा। मेरा झगड़ा हो रहा था बाबा के साथ, जैसे मैं अपने पापा के साथ कभी लड़ा करती थी जब मेरे डैडी थे जिंदा। मैं अपने भाई के साथ जैसे मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं पता, आप नहीं शिरडी में मैं आपको बैठने नहीं दूंगी, आपको तो मेरे लिए आना ही पड़ेगा। तो जब मेरे को इंटरनल डॉक्टर ने चेक किया, बोलते कि भी आपको कोई प्रॉब्लम है? कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? मैं कि पता नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 2 दिन दर्द होती है सिर्फ। तो मैंने बोला, फिर डॉक्टर ने बोला, दूसरी डॉक्टर छोटी डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि भी मैम जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनकी रिपोर्ट में ऐसे कैसे आ सकता है? डॉक्टर खुद हैरान थी। तो उन्होंने ना जो रिपोर्ट लिखी
उन्होंने पूरी बॉडी के सीटी स्कैन लिख दिया कि डॉक्टर ने बोला कि आप ना पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करवा लो। और उन्होंने जो पीस चेक करने के लिए लेके जाते हैं ना, मांस का टुकड़ा जो वो भी टेस्ट लिखा था मेरा। तो 45 बायोप्सी बोलते हैं उसको। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने बोला मैं कि अच्छा जी मैं करवा लूँगी टेस्ट। फिर उसके बाद जब मैं घर आई हूँ तो मैंने बाहर पहले तो मैं डॉक्टर को दिखाने के बाद जब मैं अपनी जिठानी के पास आई तो मेरी जिठानी को पहले लग रहा था कि शायद ये ना इसको बीपी हाई वगैरह ना हो जाए, क्योंकि क्रिटिकल थी मेरी सिचुएशन रिपोर्ट की वजह से। तो कहते कि कहीं मेरे को डॉक्टर ये ना बोले कि भी तेरी देरानी जो है वो गिर गई अंदर। तो मैं बाहर आई तो उसको तसल्ली सी होगी कि नहीं ठीक है। फिर मैं आई, मैं दीदी ऐसे बोला है डॉक्टर ने कि आपको दिक्कत तो कुछ नहीं है, आपको ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो उन्होंने टेस्ट लिखा है। मैं क्या दीदी कि पूरी बॉडी का सीटी स्कैन बोला उन्होंने। तो दीदी बोलती कि भी ना मोना तू यकीन नहीं मानेगी, जब तेरा अंदर टेस्ट चल रहा था ना तो बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी और ना चमकारा जो है ना जो तेरे को टेस्ट रूम में, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कि हालांकि मेरी जिठानी इतना साईं बाबा को नहीं मानती है क्योंकि वो माता को ज़्यादा मानती है, तो उसको पता है कि भी मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। तो उन्होंने कहती मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लाइट जो है बिजली की जो है चमक वो तेरे कमरे तक गई है, मैंने खुद देखा है। उसके बाद जब मेरा टेस्ट वगैरह होगा तो बिजली भी शांत होगी, बारिश भी बहुत कम होगी। जो इतना नेरी और तूफान इतना था ना वो कम हो गया। तो फिर मेरा भी विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया कि दीदी को भी चमत्कार दिख गया है कि भी ऐसे से हुआ है, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था। मैं तो बाबा को बोली जा रही थी कि बाबा आप शिरडी में कैसे बैठ सकते हो, आपको आना पड़ेगा, मेरे लिए आना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब मैं घर आई हूँ तो मेरे मंदिर में साईं बाबा एक छोटे स्वरूप हैं, एक थोड़े बड़े स्वरूप हैं। उनको मैंने टोपी वगैरह सारे कपड़े मतलब पूरे अच्छे से पहना रखे हैं। और एक बड़ा जो पोस्टर है वो ऊपर मैंने अपनी शेल्फ के ऊपर रखा हुआ था, वो शेल्फ से वो भी गिरा हुआ था, शेल्फ से वो पोस्टर भी नीचे गिरा हुआ था और साईं बाबा की दोनों की पगड़ी भी गिरी हुई थी। और मैं अंदर अपने जब रूम में आई हूँ, बच्चे भी नहीं थे रूम में कि चलो बच्चों ने गिरा दिया, ना कोई हमारे घर में पंखा है, ना कोई हवा का कुछ है कि हाँ हवा चली है, बारिश आई है कि उससे गिर गया। तो मैंने ना एकदम से अपनी सास मेरी घर पे थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मम्मी ये साईं बाबा की एक पगड़ी किसने गिराई और ये साईं बाबा का स्वरूप फोटो जो है वो नीचे कैसे बेड पे गिर गया। फिर मेरी मम्मी ने बोला, कहते भी पता नहीं जब तुम लोग गए हो। मैं कि गिरा कब है ये, कहते जब तुम लोग गए थे ना बारिश बड़ी आ रही थी, थोड़ी देर बाद तुम्हारे जाने के बाद ये अंदर से ना आवाज़ बड़ी जोर से आई थी गिरने की कुछ, लेकिन मैं अंदर जाके मैंने देखा नहीं है कि क्या हुआ। कहते क्या हुआ है क्या नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं है। हमारे सामने जो पड़ोसन रहती है वो भी आके देखने लगी। मैं अपने रूम में गई हूँ कि ऐसा सब कुछ गिरा पड़ा है। पड़ोसन भी हैरान होगी कि साईं बाबा की दोनों पगड़ियाँ कैसे गिरी हुई हैं, फोटो भी गिरी हुई है। क्योंकि मैं तो पहले भरी हुई वैसे ही थी कि भी मेरे साथ हो क्या रहा है, कि भी चलो मेरे को ये आस था कि मेरे साईं बाबा हैं। फिर उसके बाद मेरी पड़ोसन ने भी देखा कि भी साईं बाबा की ऐसे फोटो भी गिरी हुई है और साईं बाबा की पगड़ी भी गिरी हुई है। मैं तो सबसे पहले साईं बाबा जो बड़े मेरे साईं बाबा हैं, मैं तो उनके गले मिल के बहुत ज़्यादा रोई बाबा से कि बाबा सच में तुम थे, तुम मेरे साथ थे। मेरे को विश्वास नहीं होता कि तुम सच में मेरे साथ थे, क्योंकि अगर बोली तो एक की पगड़ी गिरी होती, दोनों की कैसे गिरी। और ऊपर जो तीसरा स्वरूप बाबा का रखा हुआ है, फोटो में ही रखा हुआ है, वो भी गिरा हुआ था। वो कैसे हो गया ये तो बाबा ही जाने। बाबा आपको बार बार बता रहे थे कि मतलब गिर के या पगड़ी गिरा के कि ये तुम्हारी इज्जत नहीं, अब तुम मेरी इज्जत हो, तुम्हारे हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मैं सुन रहा हूँ, तो कैसे दिखाते वो अपने को कि ताकि तुम उनको फोकस करो कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मतलब बाबा आपको कहीं ना कहीं आपको मैसेज दे रहे थे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ जी हाँ जी। तो ये बाबा का एक 3rd स्टेज रिपोर्ट भी आई। हाँ जी, तुम्हें 3rd स्टेज कैंसर है। और उसके बाद आज क्या स्थिति है? मैं सिटी स्कैन, उसके बाद मेरा सिटी स्कैन भी हुआ है। सिटी स्कैन जब हो रहा था तो मैं साईं बाबा की डिब्बी थी मेरे पास उदी की, वो तो मैं रखती हूँ अपने पास। जब मेरा सिटी स्कैन होना था तब मेरे पास परमानेंट वैसे उदी रहती है डब्बी साईं बाबा की, मैं अपने से अलग ही नहीं करती हूँ।